ओम साईं राम। बाबा का यह चमत्कार जो अब आप सबसे मैं शेयर करने वाली हूँ वह है बड़े मियाँ के बारे में। 1942 में श्रीमान शांताराम डी थेटे एक मुस्लिम भक्त बड़े मियाँ से द्वारिका माई में मिले। श्रीमान थेटे और बड़े मियाँ में बातचीत शुरू हुई। तब बड़े मियाँ ने बताया कि 1917 में उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए थे। तब उत्साहित होकर श्रीमान थेटे ने बड़े मियाँ से उनका साईं बाबा से मिला अनुभव पूछा। बड़े मियाँ बोले, बाबा एक महान वली अर्थात मुस्लिम संत थे। वे दया के सागर थे। कैसे मेरे जैसा एक गृहस्थ उनकी महानता का वर्णन कर सकता है। उस वक्त मैं अपनी लड़की की शादी के लिए परेशान था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बाबा की महानता और उनका अन्य लोगों के प्रति प्रेम के बारे में बहुत सुना था। तो मैं मेरे छोटे से गांव मराठावाड़ा से शिरडी आया और शिरडी आके मैं द्वारिका माई में गया। उस समय साईं बाबा सामने गादी पर बैठे थे और कुछ अन्य भक्त उनके समीप बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी गांव के पाटिल आए और बाबा के सामने 3 रुपए रखे और समीप बैठ गए। बाबा ने पाटिल की ओर देखा और कहा, क्या तुम और तुम्हारे परिवार वाले सब ठीक हैं? तब श्री पाटिल बोले, जल्द ही मेरी लड़की की शादी होने वाली है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ हूँ और अब अगर शादी के लिए मैंने कर्ज लिया तो निश्चित ही मैं उसे चुका नहीं पाऊँगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं शादी धूमधाम से नहीं कर सका तो सारे गांव में मेरा मजाक बन जाएगा। मुझे बहुत ज़रूरी में 3000 रुपये चाहिए। यह सब सुनकर बाबा बोले, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ईश्वर तुम्हारा काम करेगा। बस तुम तुम्हारी सारी चिंताएं उस मालिक पर छोड़ दो, फिर शांत होकर बैठो और देखो उस मालिक की क्या इच्छा है। अगर वह चाहे तो वह तुम्हारी सब चिंताएं दूर कर देगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। मालिक जैसे भी रखे उसी में तुम्हें खुश रहना चाहिए। तब पाटिल बोले, बाबा आप जो भी कह रहे हैं वह सही है, मगर मैं इस सांसारिक दुनिया में एक गृहस्थ का जीवन बिता रहा हूँ। साथ ही मैं इस गांव का पाटिल भी हूँ, तो जो आप कह रहे हैं उसे कैसे मान लूँ? तब बाबा बोले, तुम व्यर्थ ही चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें 3000 रुपये देता हूँ, तब तुम व्यर्थ चिंता करना बंद करोगे। बड़े मियाँ जो यह सब बातचीत सुन रहे थे, उन्हें महान आश्चर्य हुआ कि कैसे बाबा इतनी बड़ी रकम देंगे पाटिल को। बड़े मियाँ ने बाबा की ओर देखा जो फटी कफनी और सर पर एक गंदा कपड़ा बांधे थे। वहाँ कोई संदूक या अलमारी भी नहीं था जहाँ उतनी बड़ी रकम रखी जा सके। तब यह फ़कीर क्या दे सकता है पाटिल को? शंका के साथ बड़े मियाँ ने बाबा की ओर देखा कि अब वह क्या करेंगे। उस समय बाबा ने अपनी फटी कफनी की जेब में हाथ डाला और नोटों का बंडल निकाला और पाटिल को दिया और कहा कि इन्हें यहीं गिनो। फिर पाटिल ने उन्हें गिना और गिनने पर वह पूरे 3000 रुपये निकले। फिर बाबा बोले, अब जाओ और शादी की तैयारियां करो। बड़े मियाँ ने यह सब आश्चर्य के साथ देखा। फिर बाबा को प्रणाम किया और अपने घर को लौट आए। शिरडी से लौटने के बाद बड़े मियाँ उस रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाए। उनके दिमाग में आज जो द्वारिका माई में घटना हुई वह सारी बातें चक्कर काट रही थी। उन्हें विचार आया कि मेरी बेटी की भी जल्दी शादी होने वाली है। फिर उन्होंने सोचा मुझे भी शादी के लिए 1000 रुपयों की ज़रूरत है। फिर वे सोचने लगे कि जिस तरह बाबा ने पाटिल की मदद करी है क्या वे मेरी भी मदद करेंगे। उन्होंने निश्चय किया कि वो कल वापस से शिरडी जाएंगे। अगले दिन सुबह वे वापस से शिरडी गए। द्वारिका माई में बाबा के सामने गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों के पास 1 रुपया रखा। फिर वे बाबा से बोले, बाबा मेरी बेटी की जल्द ही शादी होने वाली है और शादी के लिए मुझे 1000 रुपयों की ज़रूरत है ताकि मैं शादी की सारी रस्में अच्छे से निभा सकूं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है,
फिर उन्होंने अपनी कफनी की जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर के सिक्के निकाले। फिर उन्होंने बड़े मियाँ से कहा कि अपनी धोती के छोर में इन सिक्कों को ले लो। बड़े मियाँ ने अपने धोती की छोर में वे सिक्के ले लिए। फिर बाबा ने कहा, अब घर जाओ और इन्हें गिनना। बड़े मियाँ तुरंत अपने घर को गए और घर जाने के बाद उन्होंने ज़मीन पे वे सिक्के रखे। सिक्के गिनने के बाद वो 68 नए पैसे निकले। उन्हें पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर लगा कि ये बाबा ने कहीं उनके साथ मजाक तो नहीं किया है। वे तुरंत लौटकर बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, पाटिल बड़े आदमी थे इसलिए उन्होंने 3 रुपये दिए, मगर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए 1 ही रुपया था, इसलिए मैंने 1 रुपया दिया। तो आपने पाटिल को 3000 रुपये दिए और मुझे 68 नए पैसे दिए। आप क्या मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं बाबा? तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी की शादी है, परंतु वो अगले साल है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और अगले साल तक पैसों का पूरा इंतज़ाम हो जाएगा, तुम विश्वास रखो। यह सुनकर बड़े मियाँ घर आए। उस साल बाबा की कृपा से उनकी खेती में बहुत अच्छे से फसल उगी और उन फसल का दाम हर साल से उन्हें चौगुना मिला, जिससे उनके पास अपनी बेटी की शादी निभाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया। फिर अगले साल उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और बाबा को मान से प्रणाम किया कि बाबा ने उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने से और कर्ज में डूबने से बचा लिया। ओम साईं राम।